बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सर्फेस। जनरली दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। सपोजेटली एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इस पे पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुई लाइक दिस, और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बनाते भी जाना साथ साथ रफ फिगर्स। सो फर्स्ट केस में लाइट रेज पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिसमें पैरेलल आई अलग अलग एंगल पर चले गए, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमने एक डिफरेंस फिगर आउट किया था कि रे ऑप्टिक्स में लाइट इज सपोज टू बी ऑफ पार्टिकल नेचर, राइट, कि लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर। अब व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल नेचर? सपोज एक बॉल है, आप बॉल दीवार पे देके मार, व्हाट विल हैपन? उसका कोई एंगल होगा जाने का, टकराएगी, कहीं और जाएगी। सिमिलरली लाइट बिहेव कर लाइक पार्टिकल। तो लाइट का कौन सा पार्टिकल है जो ऐसा बिहेव कर रहा है? उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन द पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये जो पार्टिकल है हम इसको कहेंगे फोटोन। फोटोन इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये बात क्यों बताई आपको? बिकॉज जब भी लाइट किसी सरफेस से, सो सपोज हमारे पास एक सरफेस है एंड लाइट इसके साथ जब आती है इंटरेक्ट करने के लिए, तो लाइट विल डू एनी वन ऑफ द थ्री फिनोमिना। नंबर वन, लाइट इज either absorbed, because light is a form of energy will get absorbed, either it will get reflected, लाइट ऐसे आई किसी और रिफ्लेक्ट हो गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, और it will get transmitted, this phenomena is called transmission. So जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, will do any one or more than one of these phenomena: absorption, reflection and transmission. ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रिफ्रैक्शन आता है। तो मैं आपको रिफ्लेक्शन की बेसिक समझा रहा था कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये पार्टिकल्स ऑफ लाइट थे, फोटॉन जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और यही वो पार्टिकल्स है जो ये तीनों फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं। एक चीज और, प्लेन मिरर्स के केस में, प्लेन मिरर के केस में सपोज ये इसका शाइनी सरफेस है, इसके आगे अगर आप ऐसे एक अल्फाबेट लिखो रहे, तो ये मिरर में कैसे दिखाई देगा, है ना? दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, जिसकी वजह से एम्बुलेंस लिखा हुआ है। प्लेन मिरर के केस में दो, जैसे कि ये एक स्टार पॉइंट था, लेटरल इन्वर्जन, दो पॉइंट्स आपको और पता होना चाहिए, वील मूव ऑन टू रिफ्रैक्शन। एक पॉइंट ये कि इफ यू हैव अ प्लेन मिरर और ये लेट अस से दिस इज द प्रिंसिपल एक्ट, ठीक है, यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से दो रे जाएंगे, एक रे स्ट्रेट। अब इसका क्या होगा?
ये एज इट इज वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। तो पीछे की तरफ अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दिस विल बी द पाथ, राइट। और जो दूसरी रे है ये वाली, जो यहाँ पे इस एंगल पे गई है, ये इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट। तो यू विल सी कि अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो दिस रे विल मीट दिस लाइन समवेयर, राइट। तो आपकी जो इमेज बनेगी, नंबर वन, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम। और जिस डिस्टेंस पे इमेज होती है उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू और इमेज डिस्टेंस भी सेम, सेम हाइट सेम। इसके छोटे छोटे से फिगर्स बनाओगे तो बात बन जाएगी। हाँ, तो पीछे की तरफ जब भी तुम एक्सटेंड करने वाला बनाओगे डॉट बन, और जो ये वाली है इसको यहाँ पर आगे, नहीं ये रिफ्लेक्ट होके मिरर है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, बट ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो जहाँ, हाँ यहाँ इमेज, नहीं जैसे ये सीधी है तो ये भी सीधी हो, उसका उसकी मुंडी ऊपर है, इसकी मुंडी ऊपर है ना। नहीं तो हम शीशे में पुट्ठी दिखाई देते हैं। यहाँ तक बताओ, ये यू आई और यू और वी इक्वल कर दो, इसकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल, इसको लिख लो साइड में नहीं, u इक्वल टू v एंड हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक चीज और मेंशन करो इसको कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वो तो यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, उससे पहले रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस हुआ। रियल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल भी दिखती है, शीशे में तुम अपने आप को देख पाते हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अ घोस्ट। वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज को इट कैन बी ऑब्टेन वेयर, ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन बिकॉज यहां से लाइट रेज एक्चुअल में पास कर ही नहीं। यहाँ पे दैट मीन शीशे के पीछे अगर आप हाथ रखो, कोई पेपर लगाओ, यहाँ पे सामने एक मोमबत्ती जला कर रखो और उसके पीछे हाथ रख, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन शीट पे नहीं दिखे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज, शीशे के पीछे एनीथिंग वर्चुअल इज नॉट ऑब्टेन ऑन, वो दिखेगी बट है नहीं, बिकॉज रेज कहाँ जा रही है, एक रे इधर जा रही है और एक रे वापस से, एंड दैट इज, हमने जो अभी लेंस के क्वेश्चंस किए थे, लेंस की जो रे डायग्राम, उसमें कुछ एक जगह रेज एक्चुअली मीट कर, हमने अभी लास्ट टॉपिक बनाया था, ये रे और ये रे एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे आके क्लियर रखो, कुछ नहीं रखो। हाँ, ये इमेज यहाँ पे और ये इमेज नहीं, एक्सटेंडेड जो वर्चुअल इमेज, सिंपल सा डिफरेंस है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेन मिरर के लिए, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू ऑब्टेन फुल इमेज, पूरी इमेज के लिए मिनिमम हाइट ऑफ मिरर हैज टू बी हाफ ऑफ हाइट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो ये जो हाइट ऑफ लेंथ ऑफ मिरर है, ये इसका 2, दैट इज द मिनिमम। इसमें आप पूरा देख पाओगे।
अब अगर इसमें कभी डाउट आया कि ये पूरा इसमें हम कैसे देख पा रहे हैं अपने आप को, तो इसका मैं रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ रफ सा, ठीक है। इट्स लाइक दिस कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे मिरर रखा आधी हाइट का, ये वाली रे वापस चली गई, और जो पैर वाली रे है, ये सर वाली रे थी जो वापस चली गई, पैर वाली रे यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, या ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दो और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो पूरी इमेज दिखेगी। क्योंकि पैर वाली और ये सर वाली दोनों ऑब्जर्वर की आंखों में आ रही है ना। वी कैन सी एनीथिंग जब तुम्हारे पे लाइट पड़े और तुमसे रिफ्लेक्ट हो गया मेरे पे आए, तभी आई कैन सी, राइट। आगे चले, अब न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन। ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स है। सी इफ यू कीप ऑन मेकिंग दीज नोट्स साथ के साथ ना, तो घर जाके कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट, है ना। It is the phenomena of bending of light from its path. Phenomena of bending of light from its path. When light travels from one medium to another. When light travels from one medium to another. क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा आपने एक बार 10th में पढ़ा होता है। होता कैसे है, जो मैं क्लास 10th वाला मैं वो रिवाइज करवाता हूँ पहले। 10th में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि सपोज हमारे पास ये ग्लास है, ठीक है, एक लाइट रे हमने ली स्ट्रेट जो इस एंगल पे आ रही है, हाँ, तो ये ऐसे सीधा ना जाके ये इसका एक्चुअल पाथ, ये यहाँ पे अपना लाइट पाथ चेंज कर लेती है, और यहाँ पे एक बार फिर से कर, तो ऑब्जर्व पैटर्न क्या है लाइट के इस बिहेवियर में, कि जो एक्चुअल पाथ होता है और जो इमर्जेंट पाथ होता है ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो लाइट के साथ हुआ क्या, लाइट बेसिकली अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गए साइड वाइज, इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हुई है सिर्फ, यहां तक का डाउट। ये जो प्रॉपर्टी आपने देखी थी क्लास 10th में, इसमें आपने पढ़ा ये था कि जिस भी सरफेस पे लाइट इंटरैक्ट करती है हम वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उस परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और हम इसी नॉर्मल के बेसिस पे बताते हैं कि भाई ये जो केस है, इस केस में जो लाइट आ रही थी ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट नॉर्मल, और जो लाइट थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गई दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। इनमें ये जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे का। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, है ना। अब इसके बाद ये हमने पढ़ा हुआ कि ऐसा होता है, यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों होता है। सबसे पहले इस ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ में जो जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है नोट्स में डालना वो करते जाए, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, पहले स्टोरी सी है सिंपल सी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लाइट रिफ्रैक्ट क्यों होती है। हमने लाइट के दो रेज, एक रे ये वाली जिसके रास्ते में कोई डेंसर मीडियम नहीं आया, और एक रे ये वाली जिसके रास्ते में डेंसर मीडियम आया। लाइट
का जो रिफ्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ टू साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू फिनोमेना जो साइमल्टेनियस होते हैं. नंबर वन जो बुक्स में मेंशन है, व्हाट आर हम कर क्या रहे हैं डिस्कस, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्शन होती क्यों है. उसमें हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन दो रीजन की वजह से होती है. पहला रीजन तो ये है कि लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम. क्यों? क्योंकि लाइट का पार्टिकल नेचर है. ये जो रूम है, इस रूम में सपोज मैं यहाँ से वहां तक भागू, बट अगर यहाँ पे इतना पानी भरा और मैं फिर से भागू तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि मीडियम मेरे को अपोज कर रहा है. तो लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से लाइट, ये जो मीडियम है इसकी भी कोई डेंसिटी है, लाइट विल गेट अपोज. एंड दैट इज व्हाई लाइट हैज डिफरेंट लॉसेस इन डिफरेंट मीडियम. दैट मींस denser the medium, lesser will be the speed. Denser the medium, lesser will be the speed. तो यहां पे लाइट रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, मैं 1 और 3 की बात, 3 की स्पीड हो गई कम, 1 की ज्यादा है, 1 के रास्ते में कोई डेंसर मीडियम नहीं आएगा. बट लाइट की एक और एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के हिसाब से आते हैं, जिसे कहते हैं वेव फ्रंट वाली. अब यहाँ पे आपको वेव फ्रंट समझा रहा हूँ. ये समझने वाली चीज है कि वेव फ्रंट क्या होती है. सपोज आपके पास ये पॉन्ड में पानी, ठीक है, यहाँ पे आप एक पेबल ड्रॉप करो, जैसे गोल गोल से रिपल्स क्रिएट होती है, राइट. ये जो रिपल है इसमें पानी के सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ सेटल डाउन होते हैं, इसे कहते हैं वेव. तो वेव फ्रंट पार्टिकल का सेम पैटर्न, एग्जैक्टली. लोकस ऑफ पॉइंट, इसका जो डेफिनेशन है वो यही कहती है. लोकस, लोकस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप. लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टर्बेंस. ये हम वेव ऑप्टिक्स में फिर से पढ़ेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बता. सारे पॉइंट्स एक साथ एक जैसे, एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, एक साथ सेटल डाउन हो रहे हैं. ऐसा तो नहीं होता कि आधी वेव फ्रंट पहले पहुंच गई, आधी वेव फ्रंट बाद में आ गई, एक साथ जा रही है. तो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ये जो रेज हैं ये भी क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्मेट में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वेव नेचर भी होता है लाइट. लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है, पार्टिकल या वेव? वी विल से लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी है वेव भी है. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, उसका भी ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल भी होते हैं वेव भी ऐसे. तो वेव नेचर के हिसाब से लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. और वेव फ्रंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक वेव फ्रंट जो यहाँ पे है वो पूरी वेव फ्रंट एक साथ यहाँ पहुंचेगी. ऐसा नहीं होगा कि वेव फ्रंट का आधा पोर्शन पहले पहुंच गया, आधा बाद में पहुंच. ये बात समझ में आ गई. अब रे नंबर 1 की बात करो, 1 के रास्ते में कोई मीडियम नहीं आया डेंसर, वो यहाँ. 3 के रास्ते में एक डेंसर मीडियम आ गया, इसकी स्पीड हो गई कम, लेकिन इसको 1 के साथ ही यहाँ पहुंच. अब ये क्या है, जैसे कि तुम्हें और मेरे को मार्केट एक साथ, बट तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, मेरी कम. तो मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे साथ ही आई टेक ए शॉर्टकट. मेरी स्पीड कम है, साथ में नहीं चल, तो आई टेक ए शॉर्टकट. तो लाइट के लिए, लाइट भी क्या करती है, लाइट सीधा ना जाके लाइट टेक्स अ शॉर्टकट, अपना पाथ छोटा कर लेती है. पाथ कितना छोटा करेगी लाइट, ये नॉर्मल के हिसाब से जितना लाइट को ऑब्स्ट्रक्शन मिले, जितनी उसकी स्पीड कम हुई है, लाइट अपना पाथ उतना छोटा कर लेती है. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल रेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर. तो लाइट परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड. पास में, तो इसी वजह से लाइट बेंड होती है. तो अगर ये बेंडिंग का क्वेश्चन आया कि लाइट व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर्स, तो अगर ये क्वेश्चन आया 1 नंबर या 2 नंबर में, तो वी विल से लाइट रिफ्रैक्शन हैपेंस बिकॉज, देखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियस, refraction occurs because of simultaneous action of two phenomena. पहला एफएल
particle nature of light, as per particle nature of light, light has, as per particle nature of light, comma, light has different velocities in different medium. Different velocities in different mediums. ब्रैकेट में लिखो, denser the medium, lesser will be the speed of light. Denser the medium, lesser will be the speed of light. दूसरा लिखो, as a wave nature of light. Comma. Light travels in the form of wavefront. Which have a constant. तो अगर आपका क्वेश्चन आया 3 नंबर का, एक्सप्लेन व्हाई एंड एक्सप्लेन, तो ये दोनों पॉइंट स्टेट करने के बाद ये कहानी एक्सप्लेन कर, तो क्योंकि थर्ड वाली रे और रे नंबर काउंट को सेम टाइम पे पहुंचना है, तो रे नंबर 3 शॉर्टन्स इट्स पाथ, एंड दैट इज व्हाई मैंडेटरी होता है कि जब भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट डज नॉट गो स्ट्रेट, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तभी उसका पाथ छोटा होता है। और जब यहां से, अब यहाँ पे क्यों बेंडिंग हुई, क्योंकि अगर वो लाइट रे अभी भी अपने ओरिजिनल पाथ पे चली जाती तो जल्दी पहुंच जाती, तो यहाँ पे वापस अपना पाथ चेंज करती है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होता है, तो डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये वाला उसमें ओरिजिनली देता था पर चेंज, यहीं पे बेंडिंग, पहली बेंडिंग यहाँ पे हुई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, दूसरी बेंडिंग यहाँ हुई है क्योंकि यहाँ मीडियम फिर से चेंज हुआ। इसमें कोई डाउट? स्टार लगाओ। रिफ्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय, रिफ्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? पहला लॉ, हाँ, तो पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in same plane. Incident ray, normal and refracted ray lie in same plane. दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसके नीचे लिखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया स्नेल्स लॉ ने, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया था, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे या फिर म्यू से डिनोट कर सकते हैं, और ये काम किसी और साइंटिस्ट ने किया था। थर्ड लॉ लिखो फिलहाल, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर,
it bends towards the normal, and from denser to rarer, it bends away from the normal. Sorted है यहाँ में? Away from the normal.